देश की राजधानी दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख चुके हैं। दूसरी तरफ डीडीए 2024 की मास्टर प्लान के तहत काम कर रहा है, परंतु डीडीए की मास्टर प्लान से पहले ही भूमाफिया लगातार ग्राम सभा की सरकारी जमीन हो या फिर एग्रीकल्चर लैंड, सभी जमीनों पर अवैध कॉलोनियां बसाने से बाज नहीं आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख चुके हैं। दूसरी तरफ डीडीए 2024 के मास्टर प्लान के तहत काम कर रहा है, परंतु डीडीए के मास्टर प्लान से पहले ही भूमाफिया लगातार ग्राम सभा की सरकारी जमीन हो या एग्रीकल्चर लैंड, सभी जमीनों पर अवैध कॉलोनियां बसाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से भूमाफिया बेखौफ होकर गैर कानूनी कॉलोनियां बसा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत होने की बू साफ आ रही है। बुराड़ी, कमालपुर, माजरा, वेस्ट कमल विहार में खाली पड़ी जमीन पर दर्जनों एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी जो चुप्पी साधे बैठे हैं। बुराड़ी का यह इलाका आज कमालपुर, माजरा, वेस्ट कमल विहार के नाम से जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि भूमाफिया इस इलाके का नाम बदलकर हरित विहार पार्ट 2 रखने की योजना पर काम कर रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकारी जमीन, एग्रीकल्चर लैंड और सरकारी योजनाओं का दोहन तो किया ही जा रहा है। साथ ही भूमाफिया अब सरकारी नक्शे के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस जगह का नाम बदलकर सरकारी तंत्र को गुमराह कर सीधे साधे लोगों की जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लूटने का जरिया तय कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस जमीन पर भूमाफिया अवैध कॉलोनी बसा रहे हैं, इसमें 1/3 हिस्सा ग्राम सभा का भी बताया जा रहा है। यदि आप इस जमीन पर अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगाकर एक प्लॉट भी खरीदते हैं, तो वह भविष्य में आपका होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक इसमें ज्यादातर ग्राम सभा की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है, जिनके खसरे नंबर 9/7, 9/14, 9/16, 9/17, 10/1, 10/21 है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भूमाफियाओं ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर इस सरकारी जमीन के कुछ खसरे नंबर पर गैर कानूनी तरीके से मालिकाना हक भी ले लिया है। लेकिन अभी भी बहुत सी ग्राम सभा की जमीन यहाँ मौजूद है, जिस पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, जिसका जीता जागता सबूत खुद इस कॉलोनी के बीच में लगा यह सरकारी बोर्ड है, जिस पर साफ लफ्जों में लिखा है खसरा 10/21 ग्राम सभा संबंधित जमीन है। इस जमीन पर प्लॉटिंग करना व मकान बनाना गैर कानूनी है। हालांकि यह बोर्ड भी भूमाफियाओं द्वारा प्लानिंग के तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट से यहां लगवाया गया है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह 1 बीघा जमीन सरकारी नहीं, बल्कि यहां लगभग 6 बीघा जमीन के करीब सरकारी ग्राम सभा जमीन है। इस पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण लगातार जारी है। फिलहाल बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से अवैध रूप से इस कॉलोनी को बसाया जा रहा है, आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। हालांकि स्थानीय विधायक द्वारा पहले कई बार इस जमीन पर ग्राम सभा होने का दावा किया गया, लेकिन ग्राम सभा के दावे के बाद मात्र 1 बीघा ग्राम सभा जमीन पर चेतावनी भरा बोर्ड दिखावे के लिए लगवाया गया। लेकिन जो बाकी बची हुई सरकारी जमीन पर प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई न करना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। मामला सिर्फ ग्राम सभा जमीन से जुड़ा नहीं, बल्कि जहां यह बोर्ड लगाया गया है उसके चारों तरफ बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही हैं, और इस कॉलोनी को बसाने के लिए कोई डीडीए का नक्शा भी पास नहीं किया गया। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर इस कॉलोनी को बसाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पार्टियों के राजनेता भी बिल्डरों के साथ मिलीभगत होने का अंदेशा है। फिलहाल यह जांच का विषय है कि आखिरकार भूमाफिया द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनी बसाने के पीछे किस सरकारी तंत्र और राजनेताओं का हाथ है। जिस तरीके से अवैध कॉलोनी को बसाने का काम किया जा रहा है, अब इसे देखकर ऐसा लगता है कि जब तक दिल्ली में डीडीए 2024 मास्टर प्लान पर स्मार्ट सिटी बनने पर काम करेगा, तब तक भूमाफिया राजधानी दिल्ली को स्लम बस्ती बना चुके होंगे और दिल्ली में सरकारी योजना पर काम करने के लिए सरकार के पास कहीं भी 1 एकड़ जमीन का टुकड़ा भी नहीं बचेगा, जिसके बाद बसी हुई कॉलोनी को हटाना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता हुआ साफ नजर आएगा, जो कि भविष्य में सरकार के लिए सरकारी योजनाओं में बड़ी अड़चन पैदा करने वाला विषय भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गठबंधन समाचार।